फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जिस एलोवेरा के फर्टिलाइज़र को मैं बनाने वाली हूँ उसके इन गर्मियों में पौधे पर 3 बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा, यदि गर्मी में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो एक भी पौधा इतनी तपती गर्मी में सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, पूरी गर्मियों हरा भरा रहेगा। दूसरा फ़ायदा, इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की जड़ें मजबूत होंगी और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है और प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है, पौधा सूखने लगता है, पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। तो ये सारी समस्याएं खत्म होंगी और पौधे में जब लगातार तेज़ी से ग्रोथ होगी तो पौधा फूल भी अच्छी संख्या में देगा। और तीसरा फ़ायदा, प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट, फंगस या चींटियां हैं तो वह पूरी तरह से खत्म होंगे। आपको किसी भी केमिकल, फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड को डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पूरे वीडियो में बने रहें। बहुत ही आसान तरीके से मैं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। 2 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने इसमें किया है जो कि आपको आसानी से ही उपलब्ध हो जाती हैं। पहला आप देख रहे हैं एलोवेरा, तो आपको अच्छे जेल वाली एलोवेरा की 2 से 3 लीफ ले लेनी है, जो कि मैंने देखिए लेकर इनको बीच में से इस तरह से कट कर दिया है, जिससे कि अच्छी मात्रा में ये जेल पानी में मिल सके। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बहुत तेज़ धूप में हमें इसका यूज़ अपने प्लांट पर नहीं करना है। और 2 तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे पर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो 1 लीटर पानी के लिए मैं ये मात्रा बताने वाली हूँ। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में ही यदि आप बनाते हैं तो आपके बहुत सारे प्लांट्स को आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आगे चल के हम इसको डाइल्यूट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इन लीव्स को काट लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कट कर लेना है, अच्छी तरह से धोकर। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। अब लेना है हमें एक जार और इसमें लगभग 2 मुट्ठी ये एलोवेरा के टुकड़े डाल देने हैं। सभी पौधों के लिए उपयोगी है, चाहे फूलों वाले हों, फलों वाले या सब्जियों वाले। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मॉस रोज, सभी में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके देखें, आपके प्लांट लगातार फूल देते रहेंगे। मोगरा जैसे पौधे में एक बार फूल आकर दोबारा यदि आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से फिर से फ्लावरिंग हो तो इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। हम सभी जानते हैं एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है और लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स एलोवेरा में पाए जाते हैं। प्लांट के लिए मिट्टी में ठंडक बनाए रखता है, जिससे कि पौधे गर्मी में सूखते नहीं हैं, हरे भरे बने रहते हैं। पौधा एकदम बेजान, रूखा रूखा नज़र आ रहा है या फिर प्लांट की पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली होकर गिर रही हैं लगातार और नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, पत्तियों पर चमक नहीं है, तो एलोवेरा के इस फर्टिलाइज़र का आपको स्प्रे करना है। इससे प्लांट में बहुत अच्छी चमक आती है, पौधा घना बनता है और हेल्दी दिखता है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने पौधों पर 15 से 20 दिन में एक बार कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको बनाते समय कुछ सावधानी रखनी है। जैसे कि जितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ उतनी ही मात्रा में आपको बनाना है। दूसरा, जिस तरह मैं प्लांट पर इसका प्रयोग करूंगी उसी तरह से आपको अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि गर्मी में चाहे केमिकल फर्टिलाइज़र हो या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, सही तरीके से आप पौधे पर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो प्लांट पर इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। पौधा जल सकता है, पत्तियाँ ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि हम बहुत तेज़ धूप में फर्टिलाइज़र का यदि इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट पर इसके नुकसान होते हैं। तो पूरा वीडियो आपको ठीक तरह से देखना है। अब हमें लेना है वर्मी कंपोस्ट। प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है ये खाद। एक संपूर्ण खाद है पौधे के लिए और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। किसी भी मौसम में कोई से भी प्लांट पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 50 ग्राम हमें वर्मी कंपोस्ट ले लेना है और एलोवेरा के साथ इसको डाल देना है। अब हमें इसमें डाल देना है लगभग 1 लीटर पानी। अच्छी तरह से हमें इसे मिलाना है और फ्रेंड्स, हमें इसे ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखना है, सिर्फ हम इसको 2 दिन के लिए रखेंगे। गर्मियों के दिन हैं, आप ज़्यादा दिन रखेंगे तो फर्टिलाइज़र में से स्मेल आ सकती है। तो पहली सावधानी आपको यही रखनी है। दूसरा, इसे तेज़ धूप में इस्तेमाल नहीं करना है। और तीसरा, बिना डाइल्यूट करे आपको इसको पौधों पर यूज़ नहीं करना है। गर्मियों में किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बिना डाइल्यूट करे बिल्कुल भी अपने प्लांट पर ना डालें। तो 2 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में आप इसे ढककर रखें। 2 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाया था। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार होगा और प्लांट पर कैसे यूज़ करना है।
देखिए इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। पानी का कलर चेंज हो गया है। इसको अच्छी तरह से हिला लेना है क्योंकि हमने जो वर्मी कंपोस्ट डाला है वो नीचे बैठ जाता है। अब इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, छानकर भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट बिना छाने डाइल्यूट करके प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अभी छानकर ही इसका इस्तेमाल करना आपको बताऊंगी। ये मैंने 2 लीटर पानी में फर्टिलाइज़र बनाया है, तो 1 लीटर पानी मैं अभी इस्तेमाल करूंगी। हमें इसे ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करना है, 1 से 2 दिन आप इसको बस रख सकते हैं। कोशिश करें कि बनाकर तुरंत ही इस्तेमाल कर लें। तो मैंने ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र छान लिया है और जो छानने के बाद बचा हुआ हिस्सा है इसको आपको फेंकना नहीं है, कंपोस्ट में यूज़ करें या सुखाकर आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी भी इसमें पोषक तत्व मौजूद हैं। अब हमें लेना है एक बड़ा बर्तन, मैंने यहाँ बाल्टी का इस्तेमाल किया है और उसमें लगभग 5 लीटर पानी ले लेना है और इसमें ये फर्टिलाइज़र मिला देना है। अब आपको अपने सभी प्लांट्स की सॉइल में इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। मिट्टी ड्राई होनी चाहिए तब आप इसका इस्तेमाल करें। यदि आप अपने पौधों पर स्प्रे कर रहे हैं तो फ्रेंड्स एक बार और छान लें बारीक छन्नी की मदद से, जिससे कि स्प्रे बॉटल में कचरा ना फंसे, क्योंकि बारीक बारीक पार्टिकल्स वर्मी कंपोस्ट के पानी में मिल जाते हैं छानने के बाद भी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन गर्मियों आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।